हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम इन योर हार्ट का पार्ट 3 शुरू करते हैं। वांग जी ने जब तक वेंग को घर के अंदर तक जाते हुए नहीं देख लिया तब तक वो कार लेकर वहीं रुका रहा। उसका मन बहुत उदास हो गया था, पर वो वेंग को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था। इधर वेंग जैसे ही घर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि जियांगचा सोफ़ा पर बैठा हुआ था। वेंग जियांगचा को अवॉइड करना चाहता था, पर तभी जियांगचा उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, वे वुशियान, तुम अभी तक कहाँ थे? वेंग ने कहा, जियांगचा, मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, हम कल सुबह बात करेंगे। जियांगचा ने कहा, वे वुशियान, तुम किसके साथ आए हो? वेंग ये सुनकर चौंक गया। जियांगचा बोला, वे वुशियान, चौंको मत, मैंने तुमको अभी कार से उतरते हुए देखा था, वो भी मर्सिडीज बेंज से। कौन था वो, बताओ मुझे। वेंग ने कहा, वो मेरा क्लासमेट है, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए वो मुझे छोड़ने आया था। जियांगचा ने कहा, कौन सा क्लासमेट इतनी रात को किसी को छोड़ने घर तक आएगा? वेंग ने कहा, जियांगचा, आवाज़ धीरे रखो, शीजे और मॉम डैड सो रहे हैं। जियांगचा ने कहा, तो क्या हुआ? कम से कम घर वालों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम क्या कर रहे हो उनकी पीठ के पीछे। वेंग को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, जियांगचा, मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देना चाहता। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया। जियांगचा को गुस्सा तो आ रहा था, पर वो आगे कुछ नहीं बोला। वांग जी जब अपने घर पहुंचा तो उसे वेंग की याद सताने लगी। उसने वेंग को कॉल मिलाई, पर उसका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। वांग जी ने सोचा शायद वेंग सो गया होगा, पर असल में वेंग सोया नहीं था। वो जियांगचा की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था और वो वांग जी से कुछ भी नहीं कहना चाहता था। अगली सुबह वांग जी रोज़ की तरह कॉलेज जल्दी पहुँच गया। वेंग अभी तक कॉलेज नहीं पहुंचा था, तभी उसकी नज़र शिमिंग पर पड़ी, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वांग जी शिमिंग के पास गया और उसके कंधे पर टैप किया। शिमिंग ने जब पीछे पलट कर देखा तो वांग जी को देखकर वो चौंक गया। उसने फ़ोन पर जो पर्सन था उससे कहा कि मैं अभी कॉल बाद में करता हूँ तुमको। शिमिंग ने कहा, वांग जी, क्या हुआ? कुछ काम था क्या तुम्हें मुझसे? वांग जी ने कहा, शिमिंग, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है? शिमिंग ने बोला, टाइम? अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? वांग जी बोला, मुझे वे वुशियान से रिलेटेड कुछ बात करनी है। शिमिंग के सुनकर चौंक गया। उसने कहा, क्या? वेंग के बारे में? वेंग के बारे में तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? वांग जी ने कहा, शिमिंग, वे वुशियान बहुत परेशान रहता है क्योंकि तुम उसे टाइम नहीं दे रहे हो और अच्छे से बिहेव भी नहीं कर रहे हो उसके साथ। ये सुनकर शिमिंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, क्या बताया है उस वेवुशियान ने तुमसे? वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे बस इतना ही कहना है कि वेंग को तुम्हारे साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शिमिंग ने कहा, वांग जी, तुम होते कौन हो मेरे और वेवुशियान के बीच में बोलने वाले? ये हमारा रिश्ता है, हमें तय करने दो कि कैसे चलना है इसे। मुझे पता है कि वेंग को कैसे ट्रीट करना है, तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? वांग जी ने सुनते ही शिमिंग की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और कहा, शिमिंग, अगर तुमने वेवुशियान को किसी भी वजह से दुखी किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, इसे तुम धमकी मत समझना, मैं असल में तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ। तभी वहाँ वेंग आ गया। उसे देखते ही वांग जी ने शिमिंग का कॉलर छोड़ दिया। वेंग उन दोनों के पास पहुँचा और बोला, वांग जी, तुम और शिमिंग यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, अरे कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे। शिमिंग ने आज पहली बार वांग जी का ऐसा रूप देखा था, इसलिए वो डर गया था। वेंग ने कहा, शिमिंग, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। शिमिंग बोला, ना नहीं तो। उसके बाद वो तीनों क्लास की ओर निकल गए। क्लास में भी शिमिंग ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा था, उसकी नज़रें वांग जी पर ही टिकी हुई थी। इधर वांग जी वेंग को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन वो कह भी तो क्या सकता था। अब हर दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद वेंग वांग जी के घर जाता था उसे इंग्लिश पढ़ाने के लिए। धीरे धीरे सारे सर्वेंट्स को वेंग के बारे में पता चल गया, सिवाय वांग जी के अंकल लाशिरेन के। वेंग के दिल में आज भी शिमिंग के लिए प्यार था, पर कहीं ना कहीं वांग जी का उसके प्रति बर्ताव उसे सोचने पर मजबूर कर दे रहा था कि क्या सच में वो शिमिंग के साथ खुश है, क्या वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है। ये सारी चीज़ें वेवुशियान को बेचैन कर देती थी। एक दिन की बात है, वेंग जब वांग जी के साथ उसके घर के लिए निकल रहा था, तब शिमिंग ने उन दोनों को जाते हुए साथ में देख लिया। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आया। कुछ देर बाद उसने वेंग को कॉल किया और कहा, वेंग, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। वेंग, जो कि उस टाइम वांग जी के घर पर ही था, अचानक से ये बात सुनकर शॉक्ड हो गया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि शिमिंग ये सब कह क्या रहा है। उसने कहा, शिमिंग, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो। शिमिंग ने कहा, वे वुशियान, तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? मेरी पीठ पीछे तुम उस लान वांग जी के साथ? ये सुनते ही वे वुशियान की आंखों में आंसू आ गए।
वांग जी वेंग को ऐसे देखकर घबरा गया। उसने कहा, वेंग क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना रो क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो? पर वेंग उससे कुछ नहीं बोला। वेंग ने फ़ोन पर शिमिंग से कहा, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वांग जी ने कहा, वेंग प्लीज़ मुझे फ़ोन दो, मुझे बात करने दो, शिमिंग से क्या बात है? पर वेंग ने उससे कहा, वांग जी प्लीज़ तुम मेरे और शिमिंग के बीच में मत आओ, हमें बात करने दो। वांग जी को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, पर वो मजबूर था, उसका वेंग पर कोई अधिकार नहीं था अभी। वेंग बोला, शिमिंग तुम कहाँ हो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पर शिमिंग ने कहा, नहीं वेंग मुझे अब तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, मैंने जो कह दिया है वही मेरा आखिरी फैसला है। ये कहकर शिमिंग ने कॉल काट दी। वेंग रोता ही जा रहा था। ये देखकर वांग जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, वेंग प्लीज़ मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी वेंग ने वांग जी को खुद से दूर पुश किया और कहा, वांग जी प्लीज़। ये कहकर उसने अपना बैग उठाया और वहाँ से जाने लगा। वांग जी ने वेंग को रोकने की बहुत कोशिश करी, पर उसने वांग जी की एक भी नहीं सुनी। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि आज कहीं ना कहीं उसकी वजह से वेंग रोया था। वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वेंग और शिमिंग के बीच में दरार आए, पर होनी को कौन टाल सकता है। अगले कई दिन तक वेंग कॉलेज नहीं आया। वांग जी बहुत परेशान रहता था, उदास भी। वांग जी ने उसे कई बार कॉल भी की, पर वेंग ने अपना फ़ोन नहीं उठाया। इधर ना जाने कैसे वांग जी के अंकल को वेंग के बारे में पता चल गया। फाइनली एक हफ्ते बाद वेंग जब कॉलेज पहुंचा तो उसे देखकर वांग जी बहुत खुश था, पर वेंग ने उसे एक बार भी नहीं देखा और ना ही उससे बात करी। वांग जी उदास था, पर कम से कम वेंग को सामने देखकर वो थोड़ा सा खुश था। न जाने किस्मत को क्या मंजूर था। जिस दिन वेंग कॉलेज आया उस दिन वांग जी के अंकल भी कॉलेज पहुंच गए। वांग जी और वेंग क्लास में बैठे थे, तभी पियोन आया और बोला, वे वुशियन कौन है? प्रिंसिपल ने उन्हें तुरंत बुलाया है। अपना नाम सुनकर वेंग चौंक गया और साथ ही वांग जी भी। इसके बाद वेंग पियोन के साथ प्रिंसिपल रूम में गया, जहाँ वांग जी के अंकल लांशिरेन भी मौजूद थे। आज से पहले कभी भी वेंग ने लांशिरेन को नहीं देखा था, इसलिए वो उन्हें नहीं पहचान पाया। तभी कुछ देर बाद वेंग के पेरेंट्स मिस्टर जियांग फेंग मियान और मैडम यू भी वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही वेंग चौंक गया। उसे समझ में नहीं आया कि आखिरकार बात क्या है, वो लोग अचानक से वहां कैसे आ गए। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, कॉलेज के प्रिंसिपल बोले, मिस्टर लांशिरेन आपको जो भी बात कहनी है आप कह सकते हैं। बेचारा वेंग, उसे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। लांशिरेन बोले, मिस्टर जियांग फेंग मियान आपका ये बेटा आपकी पीठ पीछे क्या कर रहा है आपको पता भी है? मिस्टर जियांग फेंग मियान तो नेचर वाइज बहुत अच्छे थे और वो वेंग को मानते भी थे, लेकिन मैडम यू वेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जियांग फेंग मियान बोले, हमें हमारे बेटे पर पूरा भरोसा है और मुझे नहीं लगता कि हमारे बेटे ने ऐसा कुछ गलत काम किया है जिसकी वजह से आप ऐसी बात कर रहे हो। तभी मैडम यू बोली, वेंग हमारा सगा बेटा नहीं है, ये इनके दोस्त का बेटा है जिसे हमने अडॉप्ट किया था, क्योंकि इन्होंने अपने दोस्त से वादा किया था कि ये उनके बेटे को अच्छे से रखेंगे अपने साथ। लांशिरेन ने जियांग फेंग मियान से कहा, आपका ये बेटा मेरे नीस को अपने प्यार के जाल में फंसाकर हमारे घर में आना चाहता है। ये सुनते ही वेंग जोर से चिल्लाया और लांशिरेन से बोला, आप हैं कौन? ये सब आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इधर वांग जी से रहा नहीं गया, इसलिए वो बहाना करके क्लास से निकल गया। वो प्रिंसिपल के रूम के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इधर लांशिरेन ने वेंग से कहा, मैं लान वांग जी का अंकल हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि तुम जैसे मिडिल क्लास लोग क्या चाहते हैं। जियांग फेंग मियान और मैडम यू को भी गुस्सा आ गया था ये सुनकर। लांशिरेन की बातें उन सबको बिल्कुल कांटे की तरह लग रही थी। मैडम यू बोली, आपको जो भी कहना है इस वेवुशियन से कहिए। लांशिरेन बोला, ये वेवुशियन मेरे घर आकर मेरे नीस लान वांग जी को अपने प्यार में फंसा रहा था ताकि वेंग को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप? जियांग फेंग मियान चुप थे, क्योंकि वो कहते भी तो क्या। तभी मैडम यू अपनी जगह से उठी और उन्होंने वेंग को एक तमाचा मार दिया। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे सब ये देखकर शॉक्ड हो गए, लेकिन लांशिरेन के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। लांशिरेन ने प्रिंसिपल से कहा कि आप इस वेवुशियन को कॉलेज से निकाल दीजिए, वरना मैं इस कॉलेज में हर साल जो पैसे इन्वेस्ट करता हूँ वो बंद कर दूंगा। ये सुनते ही प्रिंसिपल अपनी जगह से उठे और बोले, अरे अरे ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर लांशिरेन? वेंग के आंसू निकल रहे थे, उसकी तो पूरी लाइफ ही ख़त्म हो गई थी। आखिरकार वेंग को कॉलेज से निकालने का डिसीजन ले लिया गया था। जियांग फेंग मियान, मैडम यू और वेंग रूम से बाहर निकले, तभी वेंग को वहाँ वांग जी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वांग जी ने कहा, वेंग
तभी मैडम यू बोली, वे वुशियान अपना जो भी सामान है लेकर आओ, हम कॉलेज के गेट पर तुम्हें मिलेंगे। ये कहकर वो और जी मिस्टर जियांग फेंगमियान वहाँ से चले गए। वांग जी ने जब वेंग को थोड़ा करीब जाकर देखा तो मानो उसके दिल की धड़कन से रुक गई हो। वेंग का चेहरा लाल था और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वांग जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो वेंग के हाथ को पकड़ने ही वाला था कि तभी वेंग ने उसका हाथ झटका और कहा, वांग जी, तुम्हारी वजह से मेरा प्यार और मेरी लाइफ दोनों ही खत्म हो गई। क्यों आए तुम मेरी ज़िंदगी में, क्यों हमने दोस्ती करी? वांग जी वेंग के मुंह से ये शब्द सुनकर चौंक गया। उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। वेंग ने कहा, मैं ये कॉलेज छोड़ रहा हूँ, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम आराम से यहाँ पढ़ना, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वांग जी ने कहा, वेंग, ये तुम क्या कह रहे हो? वेंग की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों ही भरे थे। उसने कहा, वांग जी, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। पता नहीं मैंने तुमसे क्यों बोला, क्यों तुमसे दोस्ती करी। ये कहते कहते उसकी आंखों से और ज़्यादा आंसू बहने लगे। वांग जी उसे गले लगाना चाहता था, पर तभी वेंग ने कहा, वांग जी, आई हेट यू, आई रियली हेट यू। ये कहकर वो रोते रोते वहाँ से बेचारा वांग जी आंखों में आंसू भरे वहीं खड़ा रहा। तभी रूम से लान शिरन बाहर निकले। उन्हें देखते ही वांग जी ने कहा, अंकल आप यहाँ? लान शिरन ने कहा, वांग जी तुम क्लास में जाओ, हम बाकी की बातें बाद में करेंगे। वांग जी और कुछ नहीं कह पाया। रात का 9 बजा हुआ था। वांग जी और लान शिरन डिनर टेबल पर थे। शी चेन किसी इंपॉर्टेंट काम से 1 वीक के लिए बाहर गया हुआ था। अगर वो यहाँ होता तो शायद ये सब ना हुआ होता। वांग जी बोला, अंकल आज आप मेरे कॉलेज क्यों गए थे? तभी लान शिरन ने वांग जी की ओर घूरते हुए कहा, वांग जी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बस अपने करियर पर फोकस करो, लेकिन उस वे वुशियान की वजह से। वेंग का नाम सुनते ही वांग जी अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, अंकल आपने वेंग के साथ क्या किया है? आज वो इतना क्यों रो रहा था? लान शिरन ने कहा, वांग जी, उस वे वुशियान को कॉलेज से निकाल दिया गया है, अब तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो। ये सुनते ही मानो वांग जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। उसने अपने अंकल पर चिल्लाते हुए कहा, अंकल आपने क्या किया है वेंग के साथ? और लान शिरन भी खड़ा हो गया और बोला, वांग जी, अगर तुम चाहते हो कि मैं उस वे वुशियान के साथ कुछ बुरा करूं, तो मैं वो भी कर सकता हूं। वांग जी ने कहा, अंकल आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगा। लान शिरन ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी बोला, वेंग से मिलने। ये सुनते ही लान शिरन ने कहा, वांग जी, अभी तो सिर्फ वेंग के साथ ही गलत हुआ है, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसकी फैमिली के साथ भी गलत कर दूं? ये सुनते ही वांग जी के कदम रुक गए। उसने पीछे पलटकर कहा, अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वेंग की कोई गलती नहीं थी, मैंने ही उसे यहाँ आने के लिए कहा था, मैंने ही उससे कहा था कि वो मुझे इंग्लिश पढ़ाए। लान शिरन ने कहा, वांग जी, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड की तरह की गलती नहीं करने दूंगा। वांग जी ये सुनकर शॉक्ड हो गया। लान शिरन बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने डैड की तरह नहीं बनना कभी भी। मैंने 2 दिन बाद तुम्हारे अमेरिका के टिकट कराए हैं, अब तुम वहीं से अपना कॉलेज और आगे की पढ़ाई करोगे। वांग जी ने कहा, अंकल ये आप क्या कह रहे हो? अमेरिका? लान शिरन बोला, मैं जानता हूँ वांग जी, अगर तुम यहाँ रहोगे तो उस वे वुशियान से मिलने की कोशिश ज़रूर करोगे। वांग जी ने अपने अंकल से बहुत कहा, पर लान शिरन ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वेंग ने वांग जी का नंबर ब्लॉक कर दिया था, इसलिए वांग जी उसे फ़ोन भी नहीं कर सकता था। अमेरिका जाने के 1 दिन पहले किसी तरह बहाने से घर से निकलकर वांग जी सीधा वेंग के घर की ओर चला गया और थोड़ी दूर पर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसे वेंग दिखा। वांग जी उसे बात करना चाहता था, पर तभी वहाँ जियांगचा भी आ गया, जिसने वेंग को धक्का दिया और बोला, वे वुशियान, तुम्हारी वजह से न जाने हमें अभी कितना और कुछ देखना पड़ेगा। वांग जी को देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर गुस्से में बांध ली, पर उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि वो मजबूर था। उसने कहा, वेंग प्लीज़ मेरे वापस आने तक का वेट करना, तुम्हारे साथ जो कोई भी गलत कर रहा है ना, उन सबको उस चीज़ का बदला चुकाना पड़ेगा। वेंग मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे खुद को मजबूत बनाना है, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना वेंग प्लीज़। ये कहकर भारी मन से वेंग से बिना कुछ कहे वांग जी वहाँ से जाने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो मजबूर था। इसके बाद वांग जी अगले दिन 4 सालों के लिए अमेरिका के लिए निकल गया, पर एक विश्वास के साथ कि वो वेंग को अपना बना करके ही रहेगा और उसकी लाइफ में खुशियाँ दोबारा से लेकर के आएगा। सो फ्रेंड्स, आई नो कि आज का पार्ट थोड़ा सा सैड था, पर आपको जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।